Okay, so what is up everybody? So you might be thinking right now कि मैंने what is up क्यों कहा, what's up क्यों नहीं कहा। पता है, मुझे सब पता है कि what's up कहते हैं। मैंने what's up इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये जो कैजुअल वर्ड्स हैं वो स्पीकिंग में अलाउड नहीं होते, स्पीकिंग मॉड्यूल में बिल्कुल अलाउड नहीं होते। व्हाट्स अप, गोना, वाना, दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, तो ट्राई टू अवॉइड देम। दूसरी चीज़ जो स्पीकिंग में अवॉइड करनी है वो है इंडियनिज्म। लाइक हिंदी या पंजाबी का कोई वर्ड नहीं आना चाहिए। अगर कोई ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं तो 0.5 या 1 पूरा बैंड निकल जाएगा हाथ से। तो ट्राई टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ वर्ड्स। और इंडियनिज्म हिंदी वर्ड जैसे गुरुद्वारा, गुरुद्वारा काफ़ी हम बाय चांस यूज़ हो जाता है हमसे, तो वो नहीं करना। सिक्स श्राइन कह दो, इट वुड बी बेटर। ओके, सो स्पीकिंग मॉड्यूल है क्या? स्पीकिंग इज़ द ओनली मॉड्यूल जिसमें इनविजिलेटर और आपके बीच में 1-to-1 इंटरेक्शन होती है, और किसी में ऐसी नहीं होती। और टाइम ड्यूरेशन इसका 15 to 20 मिनट्स होता है, 20 मिनट्स एट मैक्स। Okay, so this module consists of three sections. First is introductory, second is the cue card, and third is the follow-ups. Introductory questions में क्या होता है कि आपसे वो जनरल इन्फॉर्मेशन आपके बारे में गेन करने की कोशिश करता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन के व्हाट डू यू डू, व्हाट आर योर हॉबीज़, वेयर डू यू लिव, एंड डू यू लाइक प्लांट्स, डू यू लाइक फ्लावर्स, ऐसी चीज़ें। दैट्स इट। तो इनका आंसर कैसे देना है? आंसर ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट आंसर चाहिए। वन वर्ड भी नहीं होना चाहिए, इतना टू द पॉइंट भी नहीं चाहिए। तो बेसिकली अगर हम देखें, टेल मी समथिंग अबाउट योर हॉबीज़, लिसनिंग एंड रीडिंग आर माई हॉबीज़, ये नहीं, ये वन वर्ड वाला हो गया, ये नहीं चाहिए हमें। टेल मी समथिंग अबाउट योर हॉबीज़। वेल, देर आर मैनी हॉबीज़ दैट पीपल used to perform during their leisure time, but I would prefer to play guitar and write poetry because these are the hobbies which help to enhance my confidence and my brain's cognitive skills. बस ये ज़्यादा लंबा हो गया, तो हमने क्या करना है? Well, I have many hobbies, but I used to play guitar and write poetry as much as I can. Sufficient. Okay. सो अब ये था इंट्रोडक्टरी। और पूरे स्पीकिंग में ट्राई करो कि हम कनेक्टर्स यूज़ कर सकें, जैसे मोर ओवर, फर्दर मोर, मोर ओवर, आई वुड लव टू प्ले गिटार एंड इंडल्ज इन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी इन द फ्यूचर, दीज काइंड ऑफ वर्ड्स। तो दैट्स इट, ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, उन्होंने टेवा नहीं निकालना। तो अगर आपको लगता है कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हाय यार मेरे बैंड्स काट लेंगे, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो वो उस क्वेश्चन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूरी करने के लिए अगला क्वेश्चन वही पूछ लेंगे, उससे रिगार्डिंग पूछ लेंगे। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द लेंथ ऑफ वट एवर यू हैव सेट। बस ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। और क्यू कार्ड इज़ जस्ट लाइक एन एक्सटेम्पोर, अगर किसी को पता हो तो, कि आपको एक टॉपिक मिल जाता है, उसके बारे में सोचने के लिए 1 मिनट का टाइम, और उस टाइम में आपके पास एक पेपर होगा, एक पेंसिल होगा, जो वही प्रोवाइड करेंगे। उसमें आपने नोट्स बनाने हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड। और टॉपिक ऐसा नहीं होएगा कि हाँ जी ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताओ, डीमोनेटाइजेशन के बारे में, ऐसे वगैरह नहीं लिखना। तो जनरल आपके लाइफ रिलेटेड कोई इंसिडेंट होगा, या फिर कोई जगह होगी, या कोई चीज़ होगी। टेल मी एन एंटीक दैट यू हैव इन योर हाउस, और टेल मी योर फेवरेट रेस्टोरेंट, or tell me an incident when somebody lied to you and you felt betrayed. Tell me an incident when you were very happy. These kind of things, these kind of topics. तो और इनके आगे जो क्लूज होंगे, 3 to 4 क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं चीज़ों के रिगार्डिंग। लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योर फेवरेट रेस्टोरेंट, तो इसमें आएगा विच इज़ दैट रेस्टोरेंट, वाई डू यू लाइक इट, हाउ ऑफन डू यू गो देयर, एंड हाउ इज़ द स्टाफ। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ये जनरल क्वेश्चंस हैं जो हम 2 मिनट अगर बोलना चाहें तो ये चीज़ें तो इंक्लूड हो ही जाती हैं। तो इसके अलावा, इन चीज़ों के अलावा जो हमारे दिमाग में बातें नहीं आती ऑन द स्पॉट, सोचनी पड़ती हैं, वो चीज़ें हमने उस टाइम नोट्स पे लिखनी है। और लिखनी ऐसे है कि प्रॉपर लाइंस नहीं लिखनी, ऐसे नहीं लिखना शुरू कर देना, बस की वर्ड्स लिखने हैं। लाइक ऐसे नहीं करना कि माई फेवरेट रेस्टोरेंट इज़ दिस, ऐसा नहीं करना। बस दिस, दैट यू द नेम ऑफ योर रेस्टोरेंट, और उसके बाद हाउ ऑफन यू गो देयर, 3 to 4 times, एंड आई वेंट देयर लास्ट वीक
ऑन द ओकेजन ऑफ माई बर्थडे, तो यहाँ पे सिर्फ बर्थडे लिख देना है। और बर्थडे पूरा नहीं लिखना, बर्थडे भी लिख सकते हैं, जो BDAY। व्हाट्सएप लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं हम, क्योंकि ये वाली चीज़ इसके बेस पे आप चेक नहीं होते, चेक नहीं करते वो। ओके, और चेक और क्या नहीं करते, स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं वो 3 क्वेश्चंस पूछते पूछते हैं हर जगह, लाइक मे आई नो योर नेम और व्हाट इज़ योर नेम, यू हैव टू टेल द नेम दैट इज़ मेंशन इन योर पासपोर्ट। उसके बाद पूछते हैं हाउ मे आई कॉल यू, यू कैन कॉल मी बाय माई फर्स्ट नेम सचिन, तो ऐसे। और तीसरी चीज़, कैन आई सी योर ID प्लीज़, ID और पासपोर्ट प्लीज़, तो आपने देना है यस श्योर हियर इट इज़, दैट्स इट। और ये 3 क्वेश्चंस भी असेस नहीं होते, इसके बेस पे आपकी कोई चेकिंग, कोई बैंड्स नहीं मिलने, कुछ नहीं। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ओके सो सचिन टेल मी समथिंग अबाउट योर हॉबीज़, तो इनके बेस पे आगे असेसमेंट होएगी आपकी, पहले 3 क्वेश्चंस के बेस पे नहीं। और क्यू कार्ड आपको मिल गया, आपने नोट्स बना लिए, 1 मिनट में जो आप कर सकते थे कर लिया, तो आपने 2 मिनट के लिए बोलना है। अब शुरू कैसे करना है, रेस्टोरेंट अगर आ जाता है तो देयर आर मैनी रेस्टोरेंट इन माई होम टाउन वेयर आई विजिट ऑफनली, ऐसे करके, बट माई फेवरेट रेस्टोरेंट इज़ दिस वेयर आई गो वंस इन अ वीक, फिर उसके बाद पूरा एक्सप्लेन कर देना। अब अगर मेरा केस लिया जाए तो मैं एक चीज़ पे, एक टॉपिक पे 2 मिनट के लिए कॉन्टीन्यूसली नहीं बोल सकता, क्योंकि सोचना पड़ेगा मुझे, आइडियाज़ गेन करने, मुझे वोकेबलरी भी अच्छी करनी है, 2 मिनट में बोलना भी इंग्लिश में है, तो इट वुड बी क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो बेटर ऑप्शन क्या है, ट्रिक क्या है इस चीज़ के लिए, कि दैट मेथड इज़ कॉल्ड PPF मेथड, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट अ सिंगल रेस्टोरेंट, टॉक अबाउट 3, कि पास्ट में मेरा ये फेवरेट रेस्टोरेंट था, उसके बारे में सारा एक्सप्लेन कर दिया, स्टाफ ऐसा है, खाना बहुत अच्छा था, सस्ता था, वगैरह वगैरह। उसके बाद बट अनफॉर्चुनेटली वो बंद हो गया, तो मुझे अपनी प्रेफरेंस चेंज करनी पड़ी टू दिस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट, प्रेजेंटली आई गो देयर, प्रेजेंटली, फिर सारा आ गया। अब इसमें बेनिफिट क्या है कि आप बजाय के सिर्फ पास्ट के, ऑब्वियसली रेस्टोरेंट अगर बोलते पास्ट में बोलना था, तो फिर सिर्फ एक टेंस कवर कर रहे हो। अगर पास्ट के बारे में बोल रहे हो तो पास्ट का कवर हो जाएगा, प्रेजेंट के बारे में बोल रहे हो प्रेजेंटली आई गो देयर, प्रेजेंट के सारे टेंसेस कवर हो जाएंगे। और जो तीसरा है, जो बैकअप प्लान होएगा हमारा फ्यूचर का, बैकअप इसलिए क्योंकि जब हम पूरी स्टोरीज बना रहे हैं पास्ट और प्रेजेंट के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली 2 मिनट उसमें कवर हो जाते हैं। बाय चांस कवर नहीं हुए, और कवर का पता कैसे लगेगा कवर हुए कि नहीं हुए, वॉच तो होती नहीं हमारे पास वहाँ पे, तो वो एग्जामिनर खुद कहता है कि दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बहुत बोल दिया आपने, इनफ। ऑब्वियसली ऐसे नहीं बोलेगा, द एग्जामिनर वुड जस्ट से थैंक यू सो मच तो तब पता लगेगा टाइम ख़त्म हो गया। अगर बाय चांस पास्ट निकल गया हमारा, प्रेजेंट निकल गया, ख़त्म आइडियाज़, क्या करें अब, और अभी तक उसने बोला भी नहीं कि हाँ जी बंद करो, तो हमने एक बैकअप प्लान रखना फ्यूचर का, दैट इन फ्यूचर एज आई एम प्लानिंग टू गो अब्रॉड और इन कैनेडा, आई हैव हर्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड फैमिली ओवर देयर, एंड आई होपफुली थिंक दैट दिस मे बिकम माई फेवरेट रेस्टोरेंट इन द फ्यूचर। तो उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के बारे में बता दो, कनाडा के बारे में बता दो, अपने फ्रेंड्स के बारे में बता दो। इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ध्यान में रखने वाली ये बात है, अगर आप ऑफ टॉपिक हो जाते हो कि रेस्टोरेंट के बारे में, आप रेस्टोरेंट के बजाय आप कनाडा के बारे में बताना शुरू कर दिया, फ्रेंड्स के बारे में बताना शुरू कर दिया, तो इसको गलत नहीं कंसीडर किया जाएगा, ये ठीक है, इट इज़ अ गुड वे टू एक्सटेंड वट एवर यू आर ट्राइंग टू से। तो ऑफ टॉपिक हो सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है, हो जाओ ऑफ टॉपिक। ओके, तो अब ये हो गया, क्यू कार्ड हो गया। देन कम्स द फॉलोअप्स। फॉलोअप्स जो होंगे वो उस क्यू कार्ड के टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस ही आएंगे, और जनरल क्वेश्चंस आएंगे। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट ही है तो रेस्टोरेंट के बारे में, दैट व्हाट डू यू थिंक आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रेस्टोरेंट, तो उस क्वालिटी के बारे में बात करनी है। तो इसके आंसर में हमने जैसे इंट्रोडक्टरी में सिर्फ टू द पॉइंट आंसर दिए थे, इसमें थोड़े लंबे आंसर देने हैं, ताकि उस जो हमारा जो आइडिया है, हमारा ओपिनियन है, वो प्रॉपरली जस्टिफाई हो सके। लाइक स्टाफ अच्छा होना चाहिए, सर्विस अच्छी होनी चाहिए, और चीप होना चाहिए, एम्बियंस अच्छा होना चाहिए, और क्या होता है, और एयर कंडीशन होना चाहिए, वगैरह वगैरह, जो आपको लगता है। आप सबका अलग अलग ओपिनियन होता है। आईएलटीएस टेस्ट में कुछ सही या गलत नहीं होता, बस लैंग्वेज ठीक एक्यूरेट या नॉन एक्यूरेट होती है। ये नहीं है कि आपने आंसर ही गलत दिया जी, आपकी इंग्लिश गलत होगी, तो इस चीज़ में फ़र्क है, सो अंडरस्टैंड दैट फ़र्क। ओके, तो क्यों, और
the number of questions, the introductory as well as the follow-ups would be totally dependent upon the examiner. वो जितने मर्जी पूछ सकता है आपसे, चार भी पूछ सकता है आपसे, 12-13 भी पूछ सकता है. सो बी प्रिपेयर्ड कि हाय हाय अभी तो किसी ने बंद ही नहीं किया, तो घबरा नहीं जाना. तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. तो क्यू कार्ड हो गया, उसके बाद फॉलोअप्स हो गया. आई गेस दैट्स इट. पीपीएफ मेथड बता दिया. बाकी अगर कोई और इन्फॉर्मेशन होएगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा. दैट्स इट. आई होप इट हेल्प्स.